हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महारुद्र भोसले, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र। ओके, आज का टॉपिक है हम फ्री की सैलरी कैसे ले सकते हैं। फ्री दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं होती है, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, उसका प्लान कैसे करेंगे और वो 50,000 रुपये की सैलरी हम कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आज आज का टॉपिक है 50,000 की सैलरी 10 साल बाद कैसे कमाएंगे। ठीक है। फ्री की सैलरी होती नहीं है, उसको फ्री करना पड़ता है और हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हमारा जो पहला काम होगा, वेल्थ क्रिएशन करनी पड़ेगी। जैसे हम वेल्थ बनाएंगे, पहले गोल सेट करेंगे कि हमें इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे इतनी पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है, उस टाइम के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा। तो पहला प्लान होगा कि हमें वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा। वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी? एक तो एसआईपी से, या तो आपके पास उतना फंड होना चाहिए जो उस टाइम के लिए छोड़ दो तो वहां पे उतना हो जाना चाहिए। ओके। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। किसी बंदे को एक 50-60 लाख रुपए चाहिए अगले 10 साल बाद। 50-60 लाख रुपए 10 साल बाद। 50-60 लाख की कोई ज्यादा अहमियत नहीं होगी अगले 10 साल बाद। ओके। फिर भी आज के टाइम पे लोगों को वो इन्फ्लेशन माइंड में कैलकुलेट होता ही नहीं है। फिर भी उसी हिसाब से मैं 50-60 लाख की ही बात करूंगा। अगले 10 साल में उसको बनाना है, तो उसको एक ईएसआईपी का एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। मतलब छोटी सी अमाउंट, या उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकता है बंदा? तो ईएसआईपी के थ्रू। तो ईएसआईपी कैसे करेगा? तो इसके लिए एक सैंपल सा पोर्टफोलियो मैंने बनाया। तो जैसे मान लो कि एक ही एएमसी का एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे म्यूचुअल फंड इसी रेंज में आपको रिटर्न्स देंगे। आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल एचडीएफसी का लिया। ओके। तो एचडीएफसी का एक, किसी भी बंदे का जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक मल्टी कैप। ओके। तो मार्केट का पूरा एक्सपोजर उसके पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता है। लार्ज कैप, लार्ज कंपनी भी आ गई, मिड कंपनी भी आ गई, स्मॉल कंपनी भी आ गई, और मल्टी कैप में हर चीज का एक्सपोजर होता है। तो उसमें कमोडिटी भी आती है। ठीक है। कमोडिटी में भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हर चीज आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट हो गई, किसी भी मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। अभी इस बंदे को इन्वेस्ट करना कितना है? तो कम से कम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करो बंदे, तब जाके तुम उस टाइम पे इतना पैसा, मतलब 10 साल में अगर 50-60 लाख रुपए बनाना है, आप इन्वेस्ट करोगे 20 लाख 22 लाख रुपए, और आपको चाहिए 50 से 60 लाख रुपए, मतलब 3 गुना से ज्यादा। तो आपको कम से कम आपका एक एक हिस्सा तो देना पड़ेगा। ठीक है। तो 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है बंदा। एचडीएफसी के लार्ज कैप में भी 5,000 कर रहा है, एचडीएफसी मिड कैप में भी 5 कर रहा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी कर रहा है, एचडीएफसी मल्टी एसेट में भी कर रहा है। मतलब टोटल उसकी एसआईपी अमाउंट होगी 20 लाख। हम पिछले 10 साल का डेटा लेना चाहते हैं, इसके लिए 2014 से आज तक आ गए हम लोग। ठीक है। तो 2014 से इन्वेस्ट करते आ रहा है, और ये यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो आज तक का जो उसका रिटर्न क्या है वो देखते हैं। ठीक है। तो वो रिटर्न मिला उसको मिड कैप में 18% से, स्मॉल कैप में 17% से, और लार्ज कैप में 13% से, और मल्टी कैप में 11% से। ओके। इस हिसाब से उसको रिटर्न मिले। अभी इसको, इसका कैलकुलेशन वगैरह सब देखते हैं। ये फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ओके। ये हो गई डाउनलोड। अभी हम इसको खोल देते हैं। ओके। तो यहाँ पे जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सारी की जो रिटर्न्स है 18, 17, 13 के, उनकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी हुई बंदे की? 27 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट हुई। और आज की जो वैल्यूएशन है उसकी, इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ में
एसआईपी वैल्यू ओके यूनिट्स, हाँ हाँ, आज की ये जो वैल्यू है इसकी, ये है 66 लाख, मतलब 67 लाख रुपीज की इसकी वैल्यूएशन है। मैं बोला ना कि आपको एक हिस्सा देना पड़ेगा तब जाके 3 हिस्से मिल जाएंगे। अभी इसने ये 66 लाख रुपए बना लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करके। ओके, अभी इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे एक बात मैं बोलना बार बार भूल जाता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी बंदा है 5,000 रुपये करे या 50,000 रुपये करे, जब भी वो एसआईपी करता है ना, ये 5,000 रुपये ये बंदा है एचडीएफसी मिड कैप को दे रहा है, ये 5,000 रुपये, तो इसके बदले में उसको एचडीएफसी मिड कैप ये पर्टिकुलर स्कीम उसको दे रही है यूनिट्स। उसके पास यूनिट जमा होंगे 200 243 यूनिट्स, वो देंगे 5,000 रुपये में। वो किस भाव से? ये 20 रुपए के भाव से उसको वो यूनिट्स दे रहा है। ओके, जैसे ये यूनिट्स का भाव बढ़ेगा, सॉरी एनएवी का भाव बढ़ेगा और यूनिट का भी भाव बढ़ेगा। मतलब जैसे मान लो कि आपके एनएवी का भाव है अभी 20 रुपए की एनएवी से आपको मिला 243 रुपीज, 243 यूनिट्स इन द 5,000, मतलब 5,000 के आपको 243 यूनिट्स मिले 20 रुपए से। ओके, इतना समझ लिया। अभी इसी हिसाब से जैसे ये 20 रुपए का 19 रुपए हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया आपका 10,000 रुपए, और आपका यहाँ पे एनएवी का प्राइस गिर गया, आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो भी कम हो गया। मगर यही चीज लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है, आपके पास जो यूनिट है अकुमुलेट होते जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी कहीं पे भी एक बार रुक जाते हैं। ओके, यहाँ तक आपने कितने 41,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं, 4,10,000 रुपये, 4,10,000 रुपये आपकी एनएवी की प्राइस आप तक आ गई 54। आपने स्टार्ट किया था 20 रुपए से, आप आ गए 54। अभी यहाँ तक आपके पास यूनिट कितने जमा हो गए? 9,800। ओके, तो अभी आखिरी में जब जाते हैं, लास्ट में हमें जब निकलना है यहाँ से, तो हमारे 6,75,000 इन्वेस्ट हो गए, आपके पास यूनिट हो गए 12,350, और ये इसकी जो यूनिट प्राइस है 162 रुपीज आज के टाइम पे, मार्केट गिरने से पहले 195 थी। ओके, ठीक है, गिरा हुआ है, उड़ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात समझानी थी। तो ठीक है, अभी पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम यहाँ पे एसआईपी करके हमने कमा लिए 67 लाख रुपीज। ओके, अभी इसको हम एसडब्ल्यूपी में अगर जाएंगे, एसडब्ल्यूपी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या होगा? जैसे अभी ठीक है, अगर हम इन चारों को एक ही फंड में कन्वर्ट कर देते हैं, चारों को एक ही फंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मान लो कि एचडीएफसी ने बहुत सॉरी एचडीएफसी मिड कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, चलो ठीक है, हमें ग्रीड आ गई, हमने सारा का सारा पैसा उसमें डाल दिया। अभी हमें बैक डेटा ही लेना पड़ेगा, आगे का तो मिलेगा नहीं। ओके, तो बैक डेटा के लिए हमने ये ये डेट सर्च सेलेक्ट की, 2014 में स्टार्ट किया। ओके, 2014 के यहाँ पे ही वही अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी एचडीएफसी मिड कैप में, पूरी की पूरी तीनों फंड का जो निकाल के हमने एचडीएफसी मिड कैप में डाला। ओके, ये 65 लाख रुपए डाला। ओके, 2 लाख रुपए हमने खर्चा पानी के लिए निकाल लिए, और वहां से एसडब्ल्यूपी ले रहे हैं हम 50,000 रुपए की हर महीने के 2 तारीख को। ओके, और ये आज तक लेते आ रहे हैं, ये आज तक लेते आ रहे हैं, बीच में जो भी हुआ वो आगे दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे हमने आज तक 62 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए, और वो खर्चा पानी भी हो गया हमारे। ओके, तो उसके बाद में भी आज के टाइम पे हमारे पास जो फंड अमाउंट बचती है, वो फंड अमाउंट बचती है कितना? 1,95,00,000 रुपीज। आपने डाला कितना? 65 लाख, निकाला कितना? 62 लाख, और बचा कितना? 1.95 करोड़। तो मैं जो बोला ना, जनरेशनल वेल्थ बन जाती है। जैसे मान लो कि आपने ये रिटायरमेंट में ये पूरा नहीं खत्म कर पाए, ओके, ये जो बची हुई अमाउंट है, आप जब विरासत में दे के जा रहे हो ना, तो
याद रखेंगे बच्चे आपके कि वही कुछ तो छोड़ के गया। ओके, ठीक है। अभी ये तो जोक्स ऑफ द पार्ट। अभी ये समझते हैं कि यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है। ओके, एसडब्ल्यूपी का मेन कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये 2014 में आपने इन्वेस्ट किया, तो वहां पे आपको मिल रही थी एनएवी 29 रुपीज की। ओके, 29 रुपीज की एनएवी के हिसाब से आपको जो यूनिट अलॉट हुए, वो यूनिट अलॉट हुए 2,21,000 के 900। तो यहाँ से हर महीने जब आपको 50,000 दे रहा है ना, तो ये 50,000 देने के लिए ये आपके यूनिट बेच रहा है। ठीक, यहाँ पे 1,400 यूनिट ये हर महीने बेच के आपको पैसे दे रहा है। ठीक, अभी अगले महीने पे यहाँ पे ये एनएवी 35 थी, यहाँ पे 36 हो गई। तो यहाँ पे 1,400 यूनिट बिक रहे थे, यहाँ पे 1,300 ही बिक गए। ओके, यहाँ पे 37 हो गई, यहाँ पे 1,340 ही हो गए। अभी जैसे घूमते घूमते आ गया, और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है आज के टाइम पे वो है 162। आपको 50,000 देने के लिए वो खाली 300 यूनिट बेच रहा है। आपने 2,21,000 रुपये 2,21,000 यूनिट थे, तो आपके पास 1,20,000 यूनिट अभी भी है। मतलब यहाँ से भी आप कम से कम 20-30 साल इस पैसे को चला सकते हो, आपके यूनिट खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। ये जो यूनिट है इनकी प्राइस बढ़ती जाएगी। अगले साल 2 साल में आप देखोगे कि ये यूनिट की प्राइस कम से कम 300 350 के ऊपर होगी। राइट, आपने जो मतलब ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है। अभी जैसे मान लो कि आपने 29 रुपीज में खरीदा था। ओके, और यहाँ पे ये 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। तो आपके जो 29 रुपीज के ऊपर 20% से ना बढ़ के वो 40% से 50% से बढ़ेगा। अभी भी इसका 20% कितना हो गया, 160 का 20% कितना हो गया, मतलब 32 रुपीज। ओके, तो मतलब 100% बढ़ गया ना। आप 29 रुपीज में खरीदा था, और यहाँ पे 20% बढ़ गया, तो 32 रुपीज आ रहा है। तो मतलब आपका जो अमाउंट है पीछे वाला जो इन्वेस्ट किया हुआ 10 साल पहले, तो उसकी अमाउंट डबल हो जाती है। 29 रुपीज के इन्हें भी आपने खरीदा था, और यहाँ पे एक साल में अगर 32 या 35 बढ़ जाता है, 20% से बढ़ जाता है, तो आपकी अमाउंट मतलब आपके यूनिट की प्राइस जहाँ पे जो खरीदा था वो डबल हो गया। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब जितना दूर जाओगे उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा मिलेगा। मतलब चलो एग्जांपल के लिए मैंने इसको ये जो एच डी एफ सी मिड कैप है, इसने जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे लेके गया। लमसम इन्वेस्टेड अमाउंट डेट मैंने 2008 डाल दिया। ठीक है, इसका कंपाउंडिंग का ये लेते हैं, कंपाउंडिंग कैसे होता है। 2008 टू 2025 कितना साल हो गया, मतलब 17 साल हो गए। राइट, 17 साल में इसने कंपाउंडिंग कैसे की है वही देखते हैं। 65 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। ओके, और वहां से लेके आज तक हम 50,000 रुपये लेते ही आ रहे हैं। ओके, निकाल ही रहे हैं, निकाल ही रहे, निकाल ही रहे, निकाल ही रहे। कोई मतलब उसका रुकावट नहीं है, लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, हम वहां से निकालते ही जा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ वो देखो। तो यहाँ पे हमने आज तक 94,50,000 आज तक निकाल चुके हैं, और आज भी हमारे पास 6,16 करोड़ रुपए है। ओके, अभी जब हमने खरीदा था, ओके, जब हमने खरीदा था तो 9 रुपए से हमने खरीदा था इसको। ओके, हमारे पास जो यूनिट जमा हुए वो 6,84,066 इतने यूनिट हमारे पास मिले। तो वहां पे हमें 50,000 रुपए देने के लिए वो 5,000 यूनिट बेच रहा था, और आज के टाइम पे कितना बेच रहा है, 300 यूनिट। तो अभी फिर भी अगर हमने यहाँ पे 6,84,000 यूनिट खरीदे थे,
तो आज के टाइम बेच-बेच के उसने हमको पैसा दिया, तो उसके यूनिट आज के टाइम पे कितने बाकी है? आज भी हमारे पास 3 लाख यूनिट बाकी है। तो 3 लाख यूनिट की ये प्राइस है, समझ रहे हो? हमने ₹9 से यूनिट खरीदा था, आज 162 चल रहा है, तो मतलब वो कितना गुना हो गया? 200 गुना के ऊपर गया। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 188, 190 जो था, तब 200 गुना से ऊपर गया, राइट? ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब जैसे आपकी यूनिट की प्राइस ₹10 से ₹100 जाती है, तो 10 गुना हो गया, मतलब 10 टाइम्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ओके? और जैसे ₹10 की चीज़ ₹100 पे गई और उसके ऊपर 10% मिल जाता है, तो मतलब हर साल आपका डबल हो रहा है पैसा। आपने ₹10 में खरीदा था ना, और ₹10 के ऊपर मतलब ₹100 के ऊपर 10% भी मिल रहा है। मिनिमम 18 से 20% हमें मिल ही रहा है, हमने देखा भी। तो अगर 17-18 रुपए मिल रहा है आपके ₹100 के ऊपर, तो भी सीधा-सीधा आपका जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड था 10 साल पहले ₹10 से, तो उस इनिशियल अमाउंट का हर साल डबल हो रहा है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट। मतलब ये मिलता है आपको लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत कम मिलता है। मगर जो कंपाउंडेड इफ़ेक्ट, मैं बोला ना 10 साल पहले ₹10 से खरीदा था, आज वो अगर हर साल 15 या ₹20 से बढ़ रहा है और आपने ₹10 से खरीदा था, मतलब हर साल डबल ही हो रहा है ना, गलत क्या हो रहा है? चलो, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डीप में समझाता हूँ ब्रीफ में समझाता हूँ। आज हमने समझा कि हमें अगर 10-12 साल बाद एक एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, हमने 50,000 का एग्ज़ाम्पल लिया था। ₹50,000 अगर 10-12 साल बाद में लेना है हमें, तो आज हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमने एसआईपी की, और एसआईपी करने के बाद उसी अमाउंट को हमने रीबैक करना स्टार्ट किया। तो रीबैक करने के बाद भी हमें अगले 20 से 25 साल निकाल के भी हम अगले जनरेशन के लिए कुछ पैसा छोड़ के जा सकते हैं। अगर ऐसा ही आपको प्लान बनाना है, इससे भी बहुत अलग-अलग होते हैं। मतलब ये देखो, ये एक एग्रेसिव बंदे के हिसाब से मैंने आपको बताया था। कोई आज मतलब रिटायरमेंट के लिए 5-10 साल बाकी है, किसी का रिटायरमेंट का फंड होगा कि उसको फिर वो जॉब नहीं करनी है, उसको उसी पैसे से बाकी की रिटायरमेंट करनी है, तो उसके लिए भी कुछ अलग चीज़ होती है। जैसे हर बंदे की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है, मतलब ऐज के हिसाब से, उसके फंड के हिसाब से और उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ हर एक बंदे पे लागू होगी, ऐसा नहीं है। ये खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आप फाइनेंशियली अगर आप मीटिंग करना चाहते हो, तो ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और डिटेल में आपको प्लान बना के देंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल।